साहब जी, नाश्ता मैं यहीं लेकर आऊं क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं खुद आ रहा हूँ। जब जिसको भूख लगती है अपने टाइम पर खाना खा लेते हैं, लेकिन इस बच्ची का ख्याल कोई नहीं रखता। ऐसा क्यों कह रहे हो? सुमन घर पे नहीं है क्या? वो तो मेरी लाइफ में ही नहीं है, तो घर पर है कैसे बोल सकता हूँ? उल्टी सीधी बातें मत करो। विक्रांत बाबू, गानवी को सुमन ने दूध नहीं पिलाया क्या? वो थोड़ा पानी पिलाते यही बड़ी बात है। वो मुझे टाइम पर खाना नहीं खिलाती, तो गानवी को कहां से दूध पिलाएगी? अपने होठों पर भिंडी जैसे लिपस्टिक फैलाकर बस बकवास करती रहती है, और क्या आता है उसे? पाउडर वाला दूध भी तो पिला सकते हो ना। जब सुमन बिजी रहती है तो तुम खुद बना के पिला सकते हो ना। मेरे महाप्रभु, डब्बे का दूध पिलाना नहीं है, तभी तो यहाँ पर लाया हूँ। तो ऐसा करके बेचारी छोटी सी बच्ची को तुम भूखा रखोगे? नहीं रखूंगा, मैं तो मांगने आया हूँ। भाभी, गानवी को तो आप अपनी बच्ची की तरह मानती हो, है ना? हाँ। तो इसे अपना दूध पिलाइए ना। कहाँ चले गए ये? हाँ, हमेशा यहीं भटकते रहते हैं। बच्ची को लेकर कहाँ चले गए ये? यहाँ भी तो नहीं है। ऐसे क्या देख रही हो भाभी? क्या सोच रही हो आप? नैनी को कोई एतराज नहीं है। वो तो बच्ची को दूध पिलाते हुए अपनी दुनिया में ही खो जाएगी, पर तब तक तुम्हारी बीवी आ जाएगी तो वो आके इसकी भावनाओं को ऐसे भंग करेगी जैसे कोई साधु की तपस्या को भंग करता हो। सुमन चिल्लाएगी नैनी के ऊपर, और ये देखकर नैनी को दुख होगा, और ये सब देखकर मुझे भी दुख होगा। तुम चाहते हो क्या कि ये सब हो? ब्रो, ये छोटी बच्ची है, थोड़ा तो रहम खाओ। दूध पिलाने से क्या होगा? उसी दया और ममता से ही डर लगता है। भाभी, आप गानवी को दूध पिलाना चाहती हो, लेकिन मेरे भाई की बात सुनकर आप आगे पीछे सोच रही हो, और वक्त मत गंवाइए। इसे दूध पिला दीजिए, और गानवी की स्पीड बहुत है, 2 मिनट में दूध पीकर पेट भर लेगी। लेकिन सुमन आएगी तो फिर से झगड़ा करेगी विक्रांत बाबू। हाँ, ऐसे मौके पर अपनी बहन को याद मत कीजिए, और मूड खराब हो जाएगा। उससे ज्यादा भूखी तो आपकी ये बेटी है ना। देखिए, भूख के मारे किस तरह मुझे मार रही है, देखिए। ये लीजिए भाभी, पकड़िए, दूध पिला दीजिए भाभी। जल्दी से दूध पी लो गानवी। आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये सब समझती है ब्रो। क्या कहा? यही कि ये बहुत तेजी से दूध पी लेगी ब्रो। बड़े पिताजी की तरह है, लेकिन दूध बहुत जल्दी से पी लेती है। विक्रांत जी, कहाँ हो आप? विक्रांत जी, विक्रांत जी,
खड़े होकर भी जवाब नहीं दे रहे हो? इसलिए तो कुछ नहीं बोल रहा हूँ। मेरी बेटी कहाँ है? आपने फिर से दूध पिलाने का काम शुरू कर दिया। इतनी बार बोल चुकी हूँ, लेकिन आप सुधरोगे नहीं। आप भी नहीं समझती हो दीदी। क्यों? मैं सुमन दे दो मेरी बच्ची। अरे खिलौना? तुम्हारा दिमाग ठीक तो है ना सुमन? जब मैं गायत्री को दूध पिला रही हूँ तो ऐसे कैसे खींच रही हो तुम? यहाँ आओ बेटा। तुम खिलौने को दूध पिला रही ए, हो? अपनी जबान संभाल कर सुमन। खिलौना कहा ना तो भाभी हाथापाई करेंगी। आप लोगों को जो करना है करो, मुझे उससे क्या। मेरी बेटी कहाँ है बताओ? गानवी कहाँ है? मैं पूछ रही हूँ तो जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? क्यों सुमन, तुमने हमें कोई एग्जाम के लिए बिठाया है जो हमसे जवाब मांग रही हो? थोड़ी देर पहले तो आप बच्ची के साथ खेल रहे थे। हमें खेल रहा था, दूध नहीं पिला रहा था। जो भी हो, अगर दीदी ने दूध पिलाया तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। भाभी एक देवता की तरह है, उन्होंने दूध पिलाया तो क्या दिक्कत है? मुझे उनकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे बस मेरी बेटी चाहिए। कहाँ है वो? धुरंधरा बुआ या पवन मूर्ति फूफा जी के साथ खेल रही होगी। ऐसी बात है तो फिर ठीक है। वैसे इस साड़ी के साथ ये मैच हुआ है या दूसरा पहनो? ये वाला ना पहनकर कुछ ऐसा पहनो जिससे तुम्हारा गला घोंटकर मर जाओ तुम। आपसे पूछना ही बेकार है, और मेरी दीदी से पूछूंगी तो जलेगी। जाने दो, मैं खुद ही सेल्फी लेकर सेट कर लूंगी। साहब जी, चली गई वो। आ जाइए। सोने जैसी गुड़िया जब मेरे पास थी तो रो रही थी, अब अपने बड़े पिताजी के पास जाकर कितनी शांत हो गई। वो फिर से आ जाएगी। लाइए मेरे पास दीजिए। हाँ नैनी, गानवी को सीने से लगाकर ऐसा लगा कि सारा कष्ट ही दूर हो गया। छोटे बच्चे को सीने से लगाने से ऐसा लगता है कि भगवान सीने से लगे हैं हमारे। नमस्ते स्वामी जी। जब शक का कोई समाधान नहीं मिलता तब मैं आपके ही पास आती हूँ ना स्वामी जी। तुझे ढूंढते हुए आने की जरूरत नहीं है तिलोत्मा। तेरी मृत्यु तो तेरे पास आ रही है। स्वामी, क्या मेरी माँ मारी जाएगी? इनके सामने मम्मी मम्मी मत बोलो वल्लभ, माँ कहकर बुलाओ। स्वामी जी, मैंने तो अभी तक आपसे पूछा ही नहीं। मैंने भी अभी तक कुछ बोला नहीं है तिलोत्मा। ना मैं शुरू कर सकता हूँ, ना समाप्त कर सकता हूँ। कर्ता कर्मा क्रिया, सभी का मूल कारण है वो आदिदेव।
मम्मी, हम जो बताने के लिए आए हैं वो जल्दी से बता देना ही बेहतर होगा। स्वामी जी, कल जो घटना घटी है मैं आपको विस्तार से बताती हूँ। तो सारी घटना यही थी स्वामी जी। हमने जाकर देखा, लेकिन उसमें कुछ जलने योग्य वस्तु नहीं थी स्वामी जी। मम्मी का हाथ कैसे जल गया, ये समझ नहीं आई बात स्वामी। तिलोत्मा, तेरे हाथ में आग नहीं लगी, तेरे किए गए पाप ने तुझे छुआ। मैं कुछ समझी नहीं स्वामी जी। तेरी हत्या करने के लिए जो गायत्री देवी आई है उसका हाथ तुझे लगा था। तूने उस आग को ढूंढने के लिए चारों दिशाओं में घूमा, लेकिन उत्तर दिशा से आ रही है तेरी हत्या करने के लिए वो गायत्री। तो उस ऑटो में बड़ी माँ थी क्या? वो तेरी बड़ी माँ है। जब पाप का घड़ा भर जाता है तब वो किसी भी पल, किसी भी क्षण फट सकता है। तिलोत्मा का खून पीने के लिए बहुत ही जल्द वो आएगी। अभी तो वो दूध पी रही है, पर वो आएगी। यानी स्वामी जी, गायत्री देवी पुनर्जन्म लेकर जीवित है? वो जीवित है। और वो तेरे ही लिए जी रही है, तेरी हत्या करने के लिए, तेरे गले को दबाने के लिए। वो जल्दी ही आएगी, बहुत जल्द आएगी। बताइए कहाँ है वो बच्चा स्वामी जी? तेरे दिल के सुकून को हरने तेरी आंखों के सामने जल्दी ही आएगी। ऐसा नहीं हो सकता, आप मुझे एड्रेस बताइए, मैं जाकर खत्म कर दूंगा। बताऊंगा, लेकिन वहां जाते ही तेरी माँ कीचड़ के साथ लथपथ हो जाएगी। जाओगी क्या तिलोत्मा? पर ऐसा क्यों होगा स्वामी जी? तेरी बहू की कोख से जन्म लिया है वो बच्ची जिसे तुम लोगों ने हटाने की कोशिश की, और यही तुम लोगों का अपराध है। कहाँ उस बच्ची को उंगली पकड़ के चलना था? कहाँ वो बच्ची यमराज का गदा पकड़कर युद्ध शास्त्र सीख रही है? आंटी को बचाने के लिए हमें उस बच्चे को रास्ते से हटाना होगा। असंभव, नामुमकिन है। उस परम शिव ने शमशान घाट पर तेरे नाम का एक स्थान बना रखा है। चाहे तो कुंडली कितनी बार भी देख ले, लेकिन मृत्यु को टाल नहीं सकेगी। अगर विधि को बदलने की कोशिश करेगी तो तहस नहस हो जाएगी। चली जा। स्वामी जी, इसका कोई समाधान? तेरी मृत्यु हुई इसका समाधान है, और ये अति शीघ्र होगा। जा।
शास्त्री जी, क्या फैसला लिया आपने? देखिए, इंद्रकिला पर्वत पर देवी कनक दुर्गा माँ का मंदिर है, वहां पूजा है। देवी के इस नवरात्रि में शामिल हो पाया तो मुझे 10,000 रुपए मिल सकेंगे। मैं उन पैसों से 2 महीने तक गायत्री का पालन पोषण कर पाऊंगा। लेकिन इन 10 दिनों तक इस मासूम बच्ची की देखभाल कौन करेगा? कमला जी आ रही हैं। उनसे हम लोग पूछते हैं कि 10 दिन तक बच्चे की देखरेख करेंगी क्या? क्या बात है पंडित जी, कुछ चाहिए क्या? कमलाबन में ये कह रहा था कि वेंकट स्वामी के साथ में विजयवाड़ा में कनक दुर्गा माँ की पूजा में शामिल होना चाहता हूँ। दशहरे की पूजा पूरी होते ही मैं वापस लौट आऊंगा। क्या तब तक गायत्री की देखभाल करेंगी आप? और अगर दूसरी बात होती तो मैं अपने पास ही रख लेती, लेकिन दूध पीने वाली छोटी सी बच्ची है, थोड़ा सा भी चिल्लाएगी तो मेरी तो जान निकल जाएगी। सुन रहे हो न वेंकट, वहां जाना मेरे भाग्य में नहीं है, तुम ही हो आप। ठीक है शास्त्री जी। 1 मिनट रुकिए पंडित जी, आप शास्त्री जी को अपने साथ लेकर जाइए। तो फिर ये बच्ची? पंडित जी, गायत्री को दूध पिलाने वाले वो करोड़पति लोग तो है ना? हाँ, नहीं बेटी। हाँ, तो उस माँ के गोद में इस बच्ची को नहीं दे सकते क्या? लेकिन उनके पास तो गानवी नाम की बेटी है कमला बहन। हाँ तो होने दीजिए। 10 दिन के लिए ये कमला जी देखभाल नहीं कर सकती क्या? हाँ, बात तो सही है, और सोचिए मत, फोन कीजिए उन्हें।